हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज चलेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर सकते हो। चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ आया कि नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज एक्सरसाइज 1.2 का आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। हमारे पास दो सेट गिवन होगा और हमें चेक करना पड़ेगा कि वो इक्वल है या नहीं, और अगर इक्वल है तो रीजन भी देना होगा और नहीं इक्वल है तो भी रीजन देना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला पार्ट में पूछा है सेट ए हमें गिवन है 2,3 और सेट बी हमें सेट बुल्डर फॉर्म में गिवन है, दिस इज रोस्टर फॉर्म जो कि गिवन है सेट ए में सिंपल 2,3, बट सेट बी में सेट बुल्डर फॉर्म में गिवन है दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी सेट बी में जो भी एलिमेंट आएगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन करके हमें मिलेगा। तो चलो इस इक्वेशन करते हैं। देखो ये तो क्लास 9th 10th में आपने किया ही होगा, इवन 8 में भी है गुणनखंड फैक्टराइजेशन, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब 5x को हम ब्रेक करके लिखेंगे 3x प्लस 2x, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर आएगा। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर। अब बीच वाले यानी मिडिल वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ते हैं ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 6x स्क्वायर मिले और प्लस या माइनस करने के बाद हमें 5x मिले, यानी ये मिडिल टर्म मिले। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 3x प्लस 2x में, बिकॉज देखो प्लस करोगे तो 5x मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। वैसे इतने डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं थी, आपको पता ही होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन ले लेंगे x को, तो अंदर बचेगा x प्लस 3। यहाँ पे 2x और 6 में से कॉमन लेंगे 2 का, तो अंदर बचेगा x प्लस 3 और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अब देखो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 और ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया -3, ओके। और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आ गया -2, ठीक है। तो क्या मिला, -3 और -2। तो सेट बी में हम क्या लिखेंगे, -3, -2, और सेट ए में क्या गिवन था 2,3। दिख रहा है आपको इक्वल, दोनों अलग है। तो हम रीजन दे देंगे कि ए एंड बी डू नॉट हैव सम एलिमेंट्स। तो हम रीजन दे देंगे ए मतलब सेट ए एंड सेट बी डू नॉट हैव सेम एलिमेंट्स, सो सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ओके। चलिए सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, देखो सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW, एंड सेट बी में हमसे पूछा है वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड उल्फ, WOLF, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे हम सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है। सी F O L और एक L है, बिल्कुल नहीं। हम एक लेटर को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, और अगर नंबर हो तो एक नंबर को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिख दिया दैट्स इट। फिर W सेट ए में हमने लिख लिया। अब सेट बी की बारी, WOLF, ठीक है। अब जरा देखो गौर से सेट ए और सेट बी की तरफ, ठीक है। F है, O है, L भी है, W भी है। तो हम बोलेंगे सेट ए एंड सेट बी हैव सेम एलिमेंट्स। इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, और 4 के 4 एलिमेंट सेम भी है। तो हम लिखेंगे ए एंड बी, यानी सेट ए एंड सेट बी हैव सेम एलिमेंट, सो सेट ए इक्वल टू सेट बी, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर पहले F है, फिर O है, फिर L, और इसमें तो ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको कितने बार बोला है ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, और चारों एलिमेंट को मैच करो, सेम है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।